हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज़ पर। 64th बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आज का वीडियो है हमारा। आज हम रूरल डेवलपमेंट ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में ग्रामीण विकास के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड मेंबर्स पूछ सकते हैं। हम सबको पता है बिहार में 89% जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो ग्रामीण इलाकों में रह रही है। ठीक है, तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग फॉर द रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गांव में रह रही है, ग्रामीण इलाकों में रह रही है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने सोचा आज इसे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। और आपका इंटरव्यू भी अब नज़दीक ही है, कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। फाइन, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी करंट है उसको रिवाइज कर लीजिए। बिहार का जो आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको एक बार ब्रशअप कर लीजिएगा, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक्स जो चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिए, बाकी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काम कीजिए। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू एक्सेल इन इंटरव्यू। फाइन, तो चलिए रूरल डेवलपमेंट ऑफ बिहार के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास बिहार सरकार के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब 89% जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण इलाके में ही रह रही है, तो बिना ग्रामीण जो एरिया है, जो रूरल एरिया है, उसके डेवलपमेंट के बिहार डेवलप नहीं कर सकता है। दैट इज़ वेरी श्योर। ठीक है, तो अगर 2011 सेंसस की हम बात करें तो बिहार की जो पॉपुलेशन है वो 10.41 करोड़ है, तो उसका 89% जो लोग हैं वो ग्रामीण इलाकों में रहता है। ठीक है, तो बिहार का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आर्थिक विकास है, वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक रूरल एरियाज़ डेवलप नहीं होंगे तब तक बिहार का विकास हो पाना समूचे तौर पर आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक तौर पर मुश्किल है। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट इसके लिए स्ट्रेटेजिक स्टेप्स उठा रही है, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ चल रही है, ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं उनको डेवलप कराया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, जो रूरल पीपल्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, उनके पास अगर हाउसेस नहीं है तो उनको हाउसेस प्रोवाइड कराए जाए, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा उनके लिए सुनिश्चित कराई जाए। ठीक है, इन सब के लिए बिहार सरकार बहुत ही कमेंडेबल, सराहनीय कदम उठा रही है। जीविका स्कीम के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्कीम और योजना ऑफ बिहार सरकार विच इज़ वर्किंग फॉर द रूरल डेवलपमेंट कंटिन्यूसली। जीविका के द्वारा जो ग्रामीण इलाके हैं उनके बेटरमेंट के लिए काम हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। उसके अलावा मनरेगा है। ठीक है, मनरेगा भी वेज एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करने के लिए और लेबर का जो माइग्रेशन है उसको रोकने के लिए काम करती है ग्रामीण इलाकों में ही। उसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथनिंग पर भी बिहार सरकार काम कर रही है। राइट, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फिजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है ग्रामीण एरिया के लोगों को टू बिल्ड देयर हाउसेज। जिनके पास घर नहीं थे उनको घर बनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है। ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग थे उनको घर बनाने के लिए मदद प्रोवाइड कराई जा रही है थ्रू द इंदिरा आवास योजना, जिसका पहला नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना है। ठीक है, उसके थ्रू। फाइन, देखिए रूरल डेवलपमेंट इज इन पाइवटल फॉर बिहार। बिहार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रामीण विकास, क्योंकि ग्रामीण विकास के बिना बिहार का विकास मुश्किल है। द लाइवलीहुड ऑप्शंस, जो जीविकोपार्जन के जो ऑप्शंस हैं लोगों के पास, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लार्ज पॉपुलेशन है बिहार में वो एग्रीकल्चर पे ही अभी डिपेंडेंट है। राइट,
तो रूरल डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के साथ ही रूरल एरियाज को डेवलप कराया जा सकता है। जो ग्रामीण बिहार है उसका डेवलपमेंट कराया जा सकता है। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमें वहाँ कराना है तो वी हैव टू बी अडॉप्ट अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच बाय विच ओनली द डेवलपमेंट विल इंश्योर देयर। ठीक है, उसके अलावा रिसेंट ईयर्स की अगर बात करें तो जो बिहार गवर्नमेंट है उसने एक्सटेंसिवली बहुत काम किए हैं, सराहनीय काम किए हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। कुछ रेलेवेंट प्रोग्राम्स स्कीम्स चलाई हैं जिसके थ्रू जो ग्रामीण एरिया है उसका विकास कराया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए भी रिलेंटलेसली काम कर रही है। आपने सतत विकास लक्ष्यों के बारे में पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ठीक है, जो 2015 से 2030 के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो उसमें से जो 3 मेन गोल्स हैं, आपका गोल नंबर 1 सतत विकास जो लक्ष्य है 1 जिसमें है पॉवर्टी को ख़त्म करना। ठीक है, उसके बाद SDG 5 सतत विकास लक्ष्य आपका 5वें नंबर का जिसमें जेंडर इक्वालिटी है, और SDG 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। इन तीनों गोल्स पे बिहार सरकार बहुत फोकस कर रही है ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि वहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए महिलाओं और पुरुष में जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, ताकि सबको बराबर आका जाए। उसके अलावा आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, समाज में जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको दूर करने के लिए भी बिहार सरकार काम कर रही है। तो सतत विकास लक्ष्यों पर भी बिहार सरकार जो है वो काम कर रही है। फाइन, तो मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर थोड़ा उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। राइट, जो मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, आपसे बोर्ड मेंबर्स पूछ सकते हैं कि मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में गिनाइए। बिहार सरकार रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, ग्रामीण विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को गिनाइए। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है बिहार सरकार का वो बिहार रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जिसको हम जीविका भी कहते हैं। राइट, जीविका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द बिहार सरकार। उसके बाद मनरेगा है आपका। उसके बाद जो रूरल पुअर पीपल हैं, ग्रामीण इलाके में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बिहार सरकार हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है PM आवास योजना के द्वारा। उसके बाद PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो मार्जिनलाइज पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, या बिलो पॉवर्टी लाइन है या वो पॉवर्टी लाइन है, उनको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करा रही है, खाद्य सुरक्षा उन तक पहुँचाई जा रही है, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके अलावा PRI सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथनिंग पे भी काम हो रहा है, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही वो इंस्टीट्यूशन है जो ग्रामीण इलाकों की बेहतरी के लिए काम करता है। राइट, तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी टॉपिक के बारे में बोर्ड मेंबर्स आपसे पूछ सकते हैं कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। देखिए, जीविका के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एक प्रीवियस वीडियो में, फिर भी कुछ बेसिक्स के बारे में आज हम जान लेते हैं। देखिए, जो बिहार गवर्नमेंट की एस्पिरेशनल प्रोग्राम है आपका जीविका, ठीक है, इसको मेनली वेरियस स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टार्ट किया था, और रूरल जो पॉवर्टी है, ग्रामीण इलाकों में जो गरीबी है उसको कम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। महिलाओं को सशक्त करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और ग्रामीण एरिया में लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए तो जीविका बहुत ही सराहनीय काम कर रही है। बहुत सारे अवार्ड से इसको नवाजा गया है। बिहार की सारी जो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रूरल पीपल। जो ग्रामीण जो लोग हैं उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, देखिए, इसको रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फॉर्मेशन के लिए जीविका पहले नंबर पे आई है पूरे भारत पर। ठीक है, 2018-19 की बात कर रहे हैं तो 8 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह जीविका की मदद से बनाए जा चुके थे, जिनके थ्रू लोगों को रोज़गार मिल रहा था। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के तहत ही अब तक 8,000 करोड़ से ज़्यादा लोन भी सैंक्शन कराया जा चुका है बैंक से। जो भी स्वयं सहायता समूह हैं जो काम कर रहे हैं
स्वरोजगार जो उत्पन्न कर रहे हैं उसके लिए बैंक से क्रेडिट भी प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है। जीविका इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जीविका के थ्रू देखिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को भी चलाया जाता है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भी चलाया जाता है। बहुत सारे जो ग्रामीण एरिया में चलाए जाने वाले जो प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन को जीविका ही देखती है। और जीविका को जो हेड होता है, जो जीविका के जो कामों को देखता है, वो एक IAS ऑफिसर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा बिहार सरकार ने 2008 में एक स्कीम लॉन्च की थी, सतत जीविकोपार्जन योजना। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी जीविका ही नोडल एजेंसी है, वही इसको देखती है। और देखिए सतत जीविकोपार्जन योजना जो थी उसको मेनली इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि जो लोग पहले लिकर या टॉडी मेकिंग के काम में जो लोग काम करते थे और शराबबंदी के बाद उनका रोजगार छिन गया, तो उनके लिए नए रोजगार उत्पन्न करने का ही इसका मुख्य जो लक्ष्य था। ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो जीविका है वो एक्सट्रीमली पुअर हाउस होल्ड्स के लिए इनकम जनरेटिंग का भी काम कर रही है ताकि उनको रोज़गार प्रोवाइड कराई जाए। जो यूथ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है, स्किल ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। बहुत सारे 61 ट्रेनिंग सेंटर्स खुलवाए जा चुके हैं अभी तक, जिनमें जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है। उसके अलावा दीदी की रसोई भी चलाई जा रही है। जीविका योजना के तहत ही दीदी की रसोई में खाना बनाया जाता है महिलाओं के द्वारा, और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या अदर सेंटर्स होते हैं उनके आसपास आने वाले लोगों को खाना दिया जाता है। ठीक है। और उनसे चार्ज लिया जाता है, खाने का जो भी चार्ज होता है। तो इससे भी विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है और विमेंस की इनकम एक तरह से बढ़ रही है। राइट। उसके अलावा आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी डेजिग्नेट किया गया है एज ए नोडल एजेंसी जीविका को ही। ठीक है। जीविका ट्रिमेंडस काम कर रही है ग्रास रूट लेवल पे पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, कम करने के लिए। फाइन। तो ये जीविका के बारे में इन ब्रीफ मैंने आपको बता दिया है, नॉट इन सो मच डिटेल। उसके बाद मनरेगा की बात कर लेते हैं। देखिए मनरेगा को 2005 में शुरू किया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है टू गारंटी द राइट टू वर्क। लोगों को राइट टू वर्क, काम मतलब प्रोवाइड कराने के लिए इसको शुरू किया गया था। एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर 100 डेज। देखिए 100 दिन, साल में 100 दिन के लिए काम को सुनिश्चित कराया जाता है, काम दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, जो भी वॉलंटियर है, जो काम करना चाहते हैं, जो एडल्ट पीपल हैं, वॉलंटरी अपनी मर्जी से जो लोग काम करना चाहते हैं, अनस्किल्ड और मैनुअल वर्क, क्योंकि इसमें मैनुअल वर्क होता है, हाथ से किए जाने वाले काम होते हैं ज़्यादातर। तो जीविकोपार्जन की सुरक्षा के लिए ही इसको शुरू किया गया था ताकि जो रूरल पीपल हैं, जो खेतों में काम उनके पास नहीं है या जिनके पास खेत नहीं है, तो वो मनरेगा की मदद से अपना जो जीविका है उसको चला सकें। राइट। तो इसमें क्या क्या मेनली वर्क्स होते हैं। देखिए इसमें लोकल नेचुरल रिसोर्सेज को रिजुविनेट करने का, इन्हेंस करने का काम कराया जाता है और प्रोडक्टिव एसेट्स बनाई जाती हैं, जैसे कुएं खुदवाए जाते हैं, तालाब खुदवाए जाते हैं, प्लेइंग ग्राउंड्स बनाए जाते हैं, रूरल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है, रूरल सैनिटेशन पर काम किया जाता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रामीण का आधारभूत ढांचा है ग्रामीण, उस पर काम किया जाता है। उसके अलावा फ्लड कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है, ड्रॉट प्रूफिंग के लिए भी काम किया जाता है। तो ये सारे काम मनरेगा के तहत किए जाते हैं। ये देखिए जो स्कीम है वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर रही है। इस स्कीम के तहत जो लोकल प्रोटोकॉल है वो ये है कि एक दिन में जितना भी काम दिया जाएगा लोगों को, उसमें से 1/3 महिलाओं को दिया जाए। पर बिहार में ये जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 51% महिलाएं मनरेगा के तहत काम लेती हैं। ठीक है। मतलब जो मेल मेंबर्स हैं उनसे ज़्यादा महिलाओं को काम मिलता है मनरेगा में बिहार में। ठीक है। तो इससे विमेन एम्पावरमेंट भी एक तरह से हो रहा है बिहार में। फाइन। पिछले अगर 5 साल की बात करें तो जो शेयर ऑफ विमेन है टोटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड बाय द मनरेगा इन बिहार, दैट इज 51.8%। राइट।
और देखिए जो फंड यूटिलाइजेशन है वो भी इसके जो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है फॉर द एक्सेस ऑफ द सक्सेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। मनरेगा का जो क्रियान्वयन हो रहा है वो सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं, उसका जो एक पैरामीटर है वो ये है कि उसका फंड यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, जो सरकार से जो फंड आ रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पिछले 5 सालों की बात करें तो 90% से ज़्यादा जो फंड मनरेगा में एलोकेट किया गया था उसका प्रॉपर यूज़ किया गया है। फाइन, तो ये एक अच्छा साइन है। उसके अलावा मैक्सिमम जो जॉब कार्ड्स इशू किए गए बिहार में वो सबसे ज़्यादा ईस्ट चंपारण में किए गए, ठीक है। उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर, वैशाली, यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं, ग्रामीण, ठीक है। ये 2022 तक ग्रामीण एरियाज में रहने वाले लोगों को पक्के हाउसेस प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम शुरू गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है बट इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स में स्टेट्स में भी हो रहा है। इसके तहत जो सरकारें होती हैं, बिहार स्पेशली फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है होमलेस हाउस होल्ड को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास घर नहीं है, जो होमलेस हैं, जो बेघर हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जा रही है, आर्थिक सहायता दी जा रही है। 1.20 लाख की जो सहायता है वो प्लेन में रहने वाले लोगों को दी जा रही है घर बनाने के लिए, और जो हिली रीजन में लोग रह रहे हैं उनको 1.3 लाख की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। इसके तहत देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग, लो इनकम ग्रुप के लोग, उसके अलावा जो विमेंस हैं वो शामिल हैं, ओबीसी हाउस होल्ड्स हैं, ये सब इसके तहत आते हैं और रोज़गार प्राप्त करते हैं। बिहार में ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है रूरल डेवलपमेंट की, क्योंकि इसके तहत देखिए जो भी बेघर लोग हैं उनको घर दिया जा रहा है। जीविका काम कर रही है उनकी जीविका पर, मतलब उनको उनके लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए, ताकि उनको रोज़गार मिल सके, ठीक है। मनरेगा भी इसी के लिए काम कर रही है, पर पीएम आवास योजना उनको घर प्रोवाइड कराने के लिए काम कर रही है। उसके बाद पीडीएस सिस्टम की बात करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें देखिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, जो भी गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, पुअर लोग हैं, उन तक खाद्य सामग्री पहुँचाई जाती है पीडीएस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इसका जो नोडल एजेंसी है जो इसको क्रियान्वयन में इसकी मदद करती है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का यही है कि खाना पहुंचाया जाए, लोगों तक खाद्य सामग्री दी जाए जो गरीब लोग हैं। एफसीआई देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे पहले किसानों से एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो क्रॉप्स होती हैं, जो उपज होती है उसको खरीद लेती है, उसके बाद उसे स्टोर करती है और उसको पीडीएस सिस्टम के थ्रू गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाता है, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास हुआ था, उसके तहत राइट टू फूड को एक लीगल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। जो बिहार में पब्लिक डीलर्स हैं, पीडीएस के जो डीलर्स हैं जो राशन प्रोवाइड कराते हैं वो 45,520 हैं अगर 2018 के डाटा की बात की जाए तो, ठीक है। उसके बाद पीआरआई सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के लिए भी बिहार सरकार बहुत ज़्यादा अच्छे कदम उठा रही है। उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए 50% का रिजर्वेशन उसमें महिलाओं को दिया गया है, ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, महिलाएँ आगे बढ़कर आएँ और पार्टिसिपेट करें, ठीक है। देखिए बिहार इज़ अ लीडिंग स्टेट, बिहार एक बहुत लीडिंग स्टेट है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इन बिहार में रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए, उसके अलावा वीमेंस के लिए भी रिजर्वेशन है। बिहार में टोटल 38 जिला परिषद हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, 534 आपके पंचायत समितिज़ हैं एट द ब्लॉक लेवल एंड 8386 ग्राम पंचायत हैं एट द विलेज लेवल। ये बहुत बेहतरी के साथ काम कर रहे हैं। पहले इसमें काफ़ी लूप होल्स था, पर बिहार सरकार ने पिछले कुछ सालों में इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, इसको करप्शन फ्री करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। तो अब जो पंचायती राज सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। जीविका, मनरेगा, पीडीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अलावा पंचायती राज सिस्टम, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे जो ग्रामीण एरिया है उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट, इन सब प्रोग्राम्स जो मेजर प्रोग्राम्स है बिहार सरकार के, रूरल डेवलपमेंट को कैसे इंश्योर कराया जा रहा है इनके द्वारा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको बहुत बेहतरी के साथ रिप्रेजेंट कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चैनल पे नए हैं तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अच्छे से तैयारी करिए
All the very best to all of you.